हाँ कन्हैया चोरी करते हैं हमारी, लेकिन हमारे पाप ताप संताप को चुरा लेते हैं। ऐसा चोर और कहां मिलेगा। कोई संत भीमा नदी पार करके श्रीनाथ जी के दर्शन करने राजस्थान जा रहे, सो जो नाविक है बटोही, वो सब उसको समझा रहे हैं कि अरे तू उस मंदिर में मत प्रवेश करना, श्रीनाथ जी के मंदिर में। उन्होंने कहा क्यों? कि वहां एक चोर रहता है। कैसा चोर भैया? कुछ चुरा लेगा? मैं तो संत हूं, मेरे पास एक लंगोटी है, एक कमंडल है, मेरा क्या चुराएगा? बोले नहीं नहीं, ये ऐसा चोर है कि तुमसे बात भी नहीं करेगा, दूर खड़ा होगा, उसका एक हाथ कमर पर रखा होगा, एक हाथ सर पर रखा होगा, और तुम्हारे अंदर के मन की चोरी कर लेगा। ऐसा ये चोर है। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, और कुछ गड़बड़ ग्रह तो नहीं है? सो गर्गाचार्य जी बोले भैया एक और गड़बड़ ग्रह है, इसके 7वें ग्रह में 7वें स्थान पर राहु है, तेरे कन्हैया के विवाह बहुत होंगे। भैया ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, सबका एक विवाह होता है, मेरे कन्हैया के 2 विवाह हो जाएंगे। बोले नहीं भैया, इसके विवाहों की संख्या तो बहुत है, क्या महाराज 10-20 विवाह करेगा? बोले नहीं नहीं, इसकी विवाहों की संख्या तो बहुत है। भैया बोले महाराज आप तो ऐसे बोल रहे जैसे 100-200 विवाह करेगा। बोले भैया 100-200 नहीं, इसकी संख्या तो हजारों में है। कितने विवाह करेगा भैया ने पूछा। तो गर्गाचार्य जी बोले भैया तेरे कन्हैया के 16,108 विवाह होंगे। यशोदा बोली हे भगवान, इस छोटे से घर में मैं इतनी रानियों को कैसे रखूंगी? गर्गाचार्य जी बोले भैया ये तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तेरा लाला इतना प्रतापी होगा कि समुद्र में सोने की द्वारका बनाएगा और सोने की द्वारका में रहेगा। ऐसे हैं कन्हैया, एक बार जो देख ले, एक बार जिसका चित्त वृत्त ठाकुर जी से लग जाए, वो ठाकुर जी का ही हो जाता है। गर्गाचार्य जी ने भगवान के दर्शन करे, दर्शन करते हुए निहाल हो गए। जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी पाया मैंने तो लगा लगाया की लड़ी बिहारी में तो कब से जादू भरे बिहारी में कब से खड़ी। आइए प्रेम से ताली की भाव से सेवा करते हुए जय हो। ठाकुर और न पाया मैंने तो तुमसे नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया मैंने तो तुम्हें सजने में लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया मैंने तो तुमसे नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया मैंने तो तुम्हें
आके बिहारे अंतर्यामी तब से सभी गाइए मेरे साथ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधा रमण बिहारी लाल मेरो है राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है यमुना बिहारी लाल मेरो है यमुना पुलिन बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो जय हो गोपाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है राधा रमण बिहारी लाल मेरो है राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। ठाकुर जी का नामकरण हुआ, इसके बाद से ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ खेलने लगे। तोष प्रदोष संतोष मधुमंगल श्री रामा उनके मित्र हो गए। एक गली से दूसरी गली, तीसरी गली, धीरे 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 ठाकुर जी की एक मित्र मंडली तैयार हो गई। एक दिन सायंकाल के समय मित्र मंडली के मध्य में बैठे ठाकुर जी बोले, भैया हम सब तो ठीक ठाक हैं, हमारे बीच में एक ये मधुमंगल जो है ना, ये बड़ा कमजोर है, ब्राह्मण का बेटा है, लगता है इसको माखन घर पर नहीं मिलता, इसको माखन खिला के अपनी तरह ही तंदुरुस्त करेंगे। सभी सखा बोले, हाँ करेंगे, तो ठीक कह रहे हैं, अपने अपने घर से इसको थोड़ा थोड़ा ला के हम माखन खिलाया करेंगे। बोले नहीं नहीं, अपने अपने घर से ला के नहीं खिलाया करेंगे, हम घरों में जाके अपने अपने एक एक के घर में जाके चोरी करेंगे और चोरी का माखन खिलाएंगे। सखा बोले, भैया ये चोरी का काम सिखाता है हमें, हमारी मैया ने कहा है। सखा कहने लगे, लाला ध्यान से सुन ले, हमारी मैया ने हमें समझाया है कि कन्हैया बेटा सब कुछ करना जीवन में, लेकिन चोरी जारी मत करना, ये बड़ी गलती है, ये काम ठीक नहीं है। भगवान बोले, भैया हम किसी का रुपया पैसा तो चुराएंगे नहीं, माखन की चोरी तो है, और फिर हम किसी और के घर में थोड़ी जाएंगे, हम आपस में एक दूसरे के घर में ही करेंगे। बोले नहीं नहीं लाला, और कोई बात तेरी हम मान लेंगे, चोरी वाले नहीं मानेंगे। कन्हैया बोले, तुम मत चोरी करो, चोरी मुझे तो करनी पड़ेगी। सखा बोले, भैया तुझे क्यों चोरी करनी पड़ेगी? अरे नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, नवलक धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन हो। नंद बाबा के यहाँ तो इतनी सारी गाय है, बहुत सारा माखन होता है, तुझे माखन की चोरी की क्या मजबूरी है? बोले नहीं, मजबूरी कुछ नहीं है। एक कोई ब्राह्मण जब मैं 1 साल का था, वो आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारा लाला चोर होगा, या तो मैं चोरी नहीं करूंगा तो ब्राह्मण का वचन झूठा हो जाएगा, इसलिए मुझे ब्राह्मण का वचन सत्य करना है। सखा बोले, कन्हैया हम तुझसे बाहर नहीं हैं, यदि तू चोरी के लिए हमें कहता है तो हम वो भी करेंगे। ये सखा है ना, भगवान की हाँ में हाँ मिलाते हैं। भगवान की मंडली का नाम हुआ चौरी प्रचार प्रसार विद्या मंडल, और टोली के नायक कौन हुए? श्री ठाकुर जी टोली के नायक हो गए। कन्हैया बोले, देखो भैया तुमने मुझे अपनी टोली का नायक बनाया है, तो मैं इस काम में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए। भाई जो कप्तान है किसी टीम का, वो ज़्यादा होशियार होना चाहिए। तो चोरी के लिए एक टीम गठित हुई है, उसका कप्तान सशक्त होना चाहिए। तो ठाकुर जी ने सबसे पहले ट्रेनिंग अपने घर में ही ली। मैया यशोदा तो यमुना जल भरने के लिए चली गई, उसी समय कन्हैया दबे पैर गए, मैया यशोदा के मटके से माखन उठाया और खाने लगे। जैसे ही माखन खा रहे थे,
उसी समय देखा कन्हैया ने कि मेरा जो चेहरा है वो मणिमय खंभ में दिखाई दे रहा है। उनको लगा ये कौन दूसरा व्यक्ति आया जो मुझे चोरी करते हुए देख रहा है। सो कहने लगे तू भैया से चोरी मत करना, ले तू भी खा और मैं भी खाता हूँ। ऐसा कह करके एक माखन का गोला उस खंभ में मार देते हैं और एक खुद खा लेते हैं। भैया आई, भैया ने दूर से देखा कि आज कन्हैया क्या कर रहा है, माखन तो खा रहा है लेकिन एक माखन का गोला खंभे में भी मार रहा है। मैया नजरअंदाज कर गई, पीठ लगा के बोली कृष्ण क्वासी करो सिके। अरे कन्हैया बेटा तू क्या कर रहा है। तुरंत कन्हैया सावधान हो गए, मैया आ गई है। अपना हाथ पहुंचा, मुंह पहुंचा और बोले मैया इधर आ जा, मैंने तेरे घर में चोरी करता हुआ एक चोर पकड़ लिया है। मैया आई, बोले चोर कहाँ है। तो अपने ही प्रतिबिंब को दिखाते हैं, शीशे में जैसे हमारी छवि देखते हैं ना, अपने ही प्रतिबिंब को दिखाते हैं और कहते हैं भैया ये जो चोर है ना तेरे घर में माखन जो। अच्छा तू क्या कर रहा था। बोले भैया मैं इस चोर को भगा रहा। भैया बोली चोर को भगाने वाले के हाथ में डंडा होना चाहिए, तेरे हाथ तो माखन से सने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इस चोर के साथ तू भी सहभागी है चोरी में। भैया बोले नहीं भैया मैं सच में चोर भगाने ही आया था, लेकिन गड़बड़ ये हुई कि जैसे ही मैंने देखा तेरे माखन में चींटी हो गई, तो मैं चींटी निकालने के लिए हाथ डाले सो हाथ में मक्खन लग गया। अच्छा लगा, तेरे हाथ तो महाराज पौनी से पूरे मक्खन में सने हुए, चींटियां तो उंगलियों से भी नहीं जाती। बोले नहीं भैया तूने मुझे पद्मराग मणियों के कंकण पहना दिए है ना, तो गर्मी लगती है गर्मियों के दिन है तो ठंडे करने के लिए मैंने माखन में डाला। मैया जो तर्क देती है कन्हैया काट देते हैं। बोले अच्छा कन्हैया फिर ये बता तेरे मुख पर माखन क्यों लग गया, मुख पर। बोले मैया क्या करूं, जब मैं तेरे मटके की चींटी पीन रहा था तो एक चींटी चलती हुई आई, चलते आई वो मेरे होठ पर बैठ गई और जैसे ही उसने मुझे काटा तो मैंने अपने हाथ से उस चींटी को भगाया तो मेरे मुख पर भी माखन लग गया। ऐसे कन्हैया जो तर्क दे, मैया जो तर्क देते कन्हैया उसे काट देते। दौड़े गोप मंडली के मध्य में आए, भैया ने मुझे पकड़ लिया। बोले अरे तो फिर कच्चे चोर। बोले कच्चे नहीं पक्के चोर है। मैया ने चोरी करते तो पकड़ा, लेकिन मुझे चोर सिद्ध नहीं कर पाई मैया। तो चलो अब गोकुल में और चोरी करते हैं। तो कन्हैया अब अपनी गोप मंडली को लेकर के ब्रज में चोरी करने के लिए चलते हैं। बोले माखन चोर सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कन्हैया ब्रज में चोरी करने के लिए गए। एक वृद्धा गोपी 80 वर्ष की बुजुर्ग द्वार पर बैठी थी और हाथ जोड़ के कन्हैया गए, बुआ जी प्रणाम। उसने कहा कन्हैया तुझे किसने बताया कि मैं तेरी बुआ लगती हूँ। प्रभु बड़े कौतुकी हैं। कहने लगे मेरी भैया यशोदा ने कहा है कि जो पड़ोस की है गोपी है तेरी बुआ लगती है, तो तुझे हम प्रणाम करते हैं बुआ कह के। उन्होंने कहा कन्हैया वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि क्या बात है। कृष्ण बोले कि मेरी मैया तुम्हें याद कर रही है। तो वो गोपी बोली कि अभी मेरी जो बहुएं हैं वो यमुना जल भरने के लिए गई हैं, वो जब लौट आएंगी तो मैं आ जाऊंगी। बोले नहीं यदि मेरे ऊपर भरोसा हो तो मैं तुम्हारे घर की रखवाली करता हूँ, तब तक तुम जाओ और मेरी मैया से मिल के आओ। वो बूढ़ी गोपी 80 वर्ष की बुजुर्ग धीरे धीरे नंद भवन की ओर चल पड़ी। कन्हैया द्वार पर बैठ गए, उनको तो चोरी करनी थी। और जैसे ही देखा कि गोपी कुछ ओझल हुई, अलग हुई, तो अपनी मंडली को आदेश दिया आ जाओ। सभी सखाओं को अपने उस घर में प्रवेश करा करके छींकों से मटके उतारे, मटके में से माखन निकाला, खाया, जितने मटके थे सारे फोड़ दिए और जो मक्खन बचा बंदरों को खिला दिया। ऐसा करके कन्हैया वहां से निकल गए। अब ये गोपी नंद द्वार पर गई। अरे नंद रानी क्या तुमने मुझे बुलाया। नंद रानी ने कहा मैंने तो नहीं बुलाया। तुम्हारे कन्हैया ने कहा कि तुम्हें मेरी मैया बुला रही है। तो मैया बोली जल्दी जाओ, वो चंचल हो गया है।
आजकल माखन की चोरी कर रहा है, मेरे घर में ही कल की अपने घर में, तुम्हारा घर सुरक्षित कैसे होगा मुझे नहीं पता। वो गोपी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के देखा तो जितने छीकों पर मटके लटके हुए थे वो सब नीचे फूटे पड़े हैं, माखन बिखरा पड़ा है। और कन्हैया अपनी मंडली को लेके भाग गए। बाहर आकर के बैठ के वो गोपी रोने लगी और गोपियों की भीड़ लग गई। अरे गोपी क्यों रो रही है, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो वो गोपी बोली, क्या हुआ, बुआ बनने का फल प्राप्त हो गया महाराज। कन्हैया ने मुझे बुआ बनाया, वो बुआ बना के ठग गया मुझे। ऐसे कन्हैया पूरे ब्रजमंडल में चर्चा फैल गई, कन्हैया चोर है, कन्हैया चोर है। एक दिन एक गोपी के यहाँ कन्हैया गए। गोपियां कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। तो गोपी माखन या जल भरने के लिए यमुना के लिए गई, लेकिन वो पीछे घर की छुप गई। कन्हैया ने अपनी मंडली को आदेश दिया और जैसे ही गोप मंडली वहां पहुंची है, कन्हैया छीके पर मटकी रखी हुई थी, एक के कंधे पर एक एक कंधे, कन्हैया ऊपर पहुंच गए। अच्छा, गोपियों ने क्या किया है कि छीकों पर मटकियों में घंटी लटका दी है ताकि कन्हैया यहाँ चोरी करने आए तो एक घंटी बजने लगे। तो भगवान सबसे पहले उस घंटी से बोले, क्या बोले कि हे घंटी तुम बजना मत जब तक मैं माखन चोरी कर रहा हूँ। घंटी बोली ठीक है प्रभु। भगवान ने माखन निकाला, सब सखाओं को खिलाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन भगवान ने सोचा थोड़ा सा हम भी चख लेते हैं। तो ठाकुर जी ने माखन निकाल के थोड़ा चखा और घंटी बजना प्रारंभ हो गई। भगवान बोले क्यों बज रही हो? तो घंटी बोली प्रभु मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है कि जब आपका भोग लगता है मुझे तो बजना ही पड़ता है। घंटी की आवाज सुनी, गोपी दौड़ी दौड़ी आई, सभी सखा तो इधर उधर भाग गए और कन्हैया छीके पर लटके रह गए ऊपर ही। गोपी नीचे खड़ी हो गई, नीचे उतर के आओ। कन्हैया को पकड़ लिया और गोपी बोली कन्हैया चलो, दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे कर दिए। आज मैं तुम्हें बांध करके नंद रानी के घर लेके जाऊंगी। तो कन्हैया को जैसी वो बांध रही थी, भगवान ने कहा गोपी तुझे ब्रह्म ग्रंथि लगाना आती है? बोले नहीं नहीं लाला ये तो नहीं आती। तू कहे तो मैं सिखा दूं। गोपी बोली। कन्हैया बोले हाँ कन्हैया सिखा दो। तो बोले मेरे हाथ तो खोल। कन्हैया ने अपने हाथ खुलवा लिए। गोपी से कहा गोपी इस खंबे के पास खड़ी हो जाओ। गोपी को खंबे के पास खड़ा कर दिया। सबसे पहले ठाकुर जी ने उसके पैरों को बांधा, फिर कमर को बांधा और फिर हाथ बांधे। बोले गोपी ये जो 3 गांठ है ना, इन्हीं गांठ को ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। वे अच्छो कन्हैया ऐसा कर मुझे खोल दे। कन्हैया बोले गोपी बड़ी गड़बड़ हो गई, मेरे गुरु ने मुझे गांठ लगाना सिखाया, मुझे गांठ खोलना नहीं सिखाया, कैसे खुलती है ये। और गोपी को बांध के गोपी के घर में माखन खा के और गोपी को अंगूठा दिखाते हुए ठाकुर जी वहां से निकल गए। दूसरे दिन दूसरे घर में कन्हैया ने चोरी की। गोपी ने मक्खन नीचे रख दिया और रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। कन्हैया गए, माखन खाने लगे। बोले अरे हर दिन तो हमें छीकों पर लटकना पड़ता था, आज तो माखन नीचे ही रखा है, चलो भैया यहीं चलते हैं। और गोपी की साजिश को पहचाने नहीं। गोपी ने गृह द्वार पर माखन इसलिए रखा था ताकि कन्हैया को पकड़ सके वो। और जैसे ही देखा कि गोपी आई, सभी सखा इधर उधर भाग गए। कन्हैया कहीं भाग न सके तो बिना डरे खड़े हो गए, डरे नहीं। बोले आओ गोपी आओ, हमारे घर में आपका स्वागत है। गोपी बोली तुम्हारे घर में? ये तुम्हारा घर नहीं। गोपी बोली मेरा घर है। बोले तेरा घर है? ऐसे देखा। बोले अरे भूल हो गई गोपी, जैसे तेरे घर की चौखट वैसे मेरे घर की चौखट, जिस रंग का तेरे घर का दरवाजा उसी रंग का मेरे घर का दरवाजा, जैसा तेरे घर का द्वार वैसे मेरे घर का द्वार। मैं अपने घर के धोखे में तेरे घर में आ गया। उन्होंने कहा अच्छा कन्हैया तू किसी न किसी दिन किसी गोपी को पागल बना के चला जाता है, चल आज नंद रानी के पास तुझे लेके चलती हूँ। बहुत कन्हैया ने हाथ जोड़े, गोपी इस बार माफ कर दे, आज के बाद मैं माखन चोरी छोड़ दूंगा, करूंगा नहीं। बोले नहीं नहीं चलना तो पड़ेगा। गोपी ने घूंघट लगाया और ब्रज का घूंघट आप जानते हैं, बहुत लंबा घूंघट डाला और कन्हैया को पकड़ के, मुजरिम कन्हैया मुजरिम है आज है,
उनको पकड़ के चोरी के अपराध में पकड़े गए और मुजरिम है लेके चली। अब थोड़ी दूर जब गई तो भगवान के जितने सखा थे बेचारे वो डर गया। उन्होंने कहा भैया आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारा कन्हैया तो पकड़ा गया, हमारा सरदार आज पकड़ गया, हमारा क्या होगा। भगवान ने थोड़ी देर में क्या देखा कि वो जो गोपी है ना, उसी गोपी का देवर आगे से आ रहा है। वो आज माखन चोरी में नहीं था, जाने कहां चला गया था। सुबह इशारे में भगवान से कहने लगा कहो कहां जा रहे हो। इशारे में बोला, भगवान ने भी इशारे में कह दिया कि भंडारा है तू चलेगा, मुझे नहीं। और भंडारे का बड़ा लालची था, बड़ा पेटू था, बोला उसने कहा हाँ जाऊंगा। चोर चोर की भाषा समझता है। तो भगवान ने उसे इशारे में बुला लिया। भगवान ने गोपी से कहा गोपी मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, तो दूसरा हाथ पकड़ ले। तो अपना हाथ तो ठाकुर जी ने छुड़ा लिया, उसी के देवर का हाथ गोपी के हाथ को पकड़ा दिया। और कन्हैया दौड़ करके अपने घर गए। भैया यशोदा से बोले भैया मुझे बड़ी भूख लगी है, माखन दे दो। कन्हैया तो माखन मछली खाने लगे। अब ये गोपी गई अपने देवर, घूंघट लगा हुआ था इतना लंबा, कब अदला बदली कर गए कुछ पता ही नहीं लगा उस गोपी को। और जैसे ही द्वार पर आवाज लगाई नंद रानी दरवाजा खोलो, मैंने आज कन्हैया को रंगे हाथ अपने घर पर पकड़ा है। नंद रानी आई है द्वार पर, कहने लगी गोपी जरा घूंघट उठा करके तो देख, मेरा कन्हैया तो अंदर माखन मिश्री खा रहा है, तू किसको पकड़ के लाई है। जैसे ही उस गोपी ने घूंघट हटाया तो देखा कि उसी के देवर का हाथ उसके हाथ में था। तो उसने धक्का मारा उसको कि तू कहां से आ गया, मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था। इस तरह से कन्हैया चारों तरफ बात फैल गई कि काका माखन चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं। बोले माखन चोर सरकार की जय। कन्हैया को एक दिन गोपियों ने गलियों में पकड़ लिया और कहा कन्हैया यदि तुम चोरी करोगे तो हम तुम्हें दंडित करेंगे। और सभी गोपियां कन्हैया को प्रताड़ित करती हैं। तो हे काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी रे मत फोड़े हो कान्हा, मत फोड़े नहीं थोड़े नहीं हो कान्हा, मत फोड़े नहीं बोलवत थोड़े नहीं तो ही काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, तो ही काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, कान्हा काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, तो ही काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी। नहीं बोलवत थोड़े नहीं बंदगी, कमरिया कारी तो कमरिया कारी तो रतन जटित आभूषण हो रतन जड़ते आभूषण हो कमरिया कारी तो कमरिया कारी तो रतन जटित आभूषण हो रतन जड़ते आभूषण हो कान्हा चोरी तो लगाए दूंगी, कान्हा चोर को लगाए दूंगी, कान्हा तो कान्हा मत फोड़े भोला मत फोड़े तेरी बंदगी।
से कह आई, घर चलते करेंगे पिटाई, घर चलते करेंगे पिटाई, यशोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आई, घर चलते करेंगे पिटाई, घर चलते करेंगे पिटाई, तोहे उखल से बंधवाए तोहे उखल से बंधवाए लोगे, तोहे उखल से बंधवाए लोगे, फोड़े देगी मटकी भोला मत फोड़े देगी मटकी भोला मत फोड़े देगी, भोला मत फोड़े देगी मटकी भोला मत फोड़े देगी मटकी भोला मत फोड़े देगी बोलिए माखन चोर सरकार की जय, बिहारी लाल की जय। एक दिन सभी गोपियां जब मैया ने देखा कि कन्हैया की बड़ी शिकायत फैल गई है, तो मैया ने कहा कन्हैया अब तू घर से बाहर नहीं निकले, खबरदार जो घर से बाहर गया चारों तरफ बदनामी तूने करवा दी है, कन्हैया चोर है चोर है चोर है। तो 3 दिन तक कन्हैया घर से बाहर मैया ने जाने ही नहीं दी। अब इन गोपियों को कन्हैया का दर्शन किए बगैर चैन न पड़े, क्योंकि कन्हैया के दर्शन करती है ना। तो एक दिन कहने लगी हरी सखी, कन्हैया को कई दिन हो गए नंद द्वार से बाहर नहीं देखा हमने, दर्शन का बड़ा मन हो रहा है। दूसरी गोपी बोली चलो दर्शन करके आते। बोले किस बहाने से? हम जाकर के कन्हैया की शिकायत करती थी और अब मैया के पास जाएंगी तो वो कहेंगी क्यों आई हो। गोपियां बोली अब भी शिकायत करने के लिए जाएंगे, चलो। गोपियां गई, उन्होंने कहा मैया एक एक की बात तो तुम मानती नहीं हो, हम सब मिलकर के आई हैं, बहुमत की आवाज आपको सुननी पड़ेगी। तुम्हारे कन्हैया हमारे घर में चोरी करते हैं, और सबसे पहली बात तो ये है कि असमय में बछड़े छोड़ देते हैं। असमय में बछड़े छोड़ना मतलब शाम को जैसे दूध निकलता है ना, तो कन्हैया क्या करते हैं दोपहर में ही बछड़ों को छोड़ देते हैं और वो गायों का दूध पी जाते हैं। मैया ने कहा तुम डांट दिया करो। बोले हाँ हाँ भैया हमने डांट के देख लिया, हम डांटती हैं तो ये हंसने लगता है, जैसे ही तुम्हारा कन्हैया हंसता है हमारा क्रोध विदा हो जाता है। मैया बोली तो ऐसा करा करो, देखो तुम जैसे ही तुम्हारा कन्हैया तुम्हारे घर जाए तो अपने हाथ से माखन दे दिया करो, तो ये चोरी खुद नहीं करेगा। एक गोपी बोली मैया हमने ऐसा करके देखा, हमने कहा कन्हैया तू चोरी मत किया कर, ले माखन खा ले। तो मैया ये कहता है कि गोपी मुझे ऐसा माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे तो चोरी का माखन अच्छा लगता है। स्तेयम स्वादवती, चोरी का माखन मुझे भाता है, ऐसे तुम दे दोगे मैं नहीं लूंगा। उन्होंने कहा तो ऐसा करो मक्खन को छीके पर टांग दो। उन्होंने कहा छीके पर तो छोड़ो भैया, हमने इससे बचाने के लिए माखन को एक दिन पीपल की डाली से बांध दिया क्या पीपल की डाली पर ऊपर छीका लगा के बांध दिया, जहां पर कन्हैया पहुंच ही ना सके। तो जाने तुम्हारे कन्हैया कहां से एक डंडी लेके आए और नीचे से उस डंडी से उस मटके में मारी, वो जैसे पूरा फूटा, माखन नीचे गिर गया। हस्तग्राहियो रचेति विधिं पीठ गोलू खला। जो हम करते हैं तुम्हारे कन्हैया हमारे घर में आकर के चोरी करते। और एक दिन तो मैया मेरे घर पर सत्यनारायण की पूजा थी, तो मैंने कहा कि कन्हैया अभी तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी। तो पता नहीं कहां से गया, मेरे सत्यनारायण के भगवान की जगह 2 पिल्ले ला करके वहां बिठा दिए। उन्होंने कहा गोपी इनकी पूजा कर लो। दूसरी गोपी बोली मैया मैंने कन्हैया को एक दिन डांट करके भगाया, तो मेरी बेटी चारपाई पर लेटी हुई थी, उसकी चोटी को चारपाई से बांध दिया, और जैसे ही बांध करके उसके कान में बोले हौवा, और वो गोपी वो छोटी बेटी उठी और भागने लगी, तो उसका बाल खींचे तो बोली कि सच में उसे लगा कि हौवा ने पकड़ लिया, वो बहुत जोर से चीखी। तो मैया हमारे घर में तुम्हारे कन्हैया तरह तरह से उपद्रव करते हैं,
मैया यशोदा ने कहा कन्हैया ये देख तेरी क्या क्या शिकायत लेके आई हैं गोपियां सब की सब। अब कन्हैया बेचारे मैया के पल्लू से पीछे छुपते हुए खड़े हैं, जैसे डरे हुए मैया के साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और पीछे खड़े हैं, अपना मुख नहीं दिखाते। लेकिन गोपियों का मन तो दर्शन करने का है ना। तो गोपी बोली मैया ऐसे नहीं, अपने कन्हैया को बाहर निकालो, हम कोई झूठ बोल रही हैं, हम सच बोल रही हैं। कन्हैया को मैया ने अपने से अलग किया और गोपियों ने मन भर के कृष्ण के दर्शन किए। इनका सौभाग्य है जो अखिलांड कोटि ब्रह्म परमात्मा इनको दर्शन करने को मिल रहा है। वो गोपी धन्य रही होंगी, उन्होंने भगवान का स्पर्श पाया। इस प्रकार भगवान की माखन चोरी की लीला बड़ी रसमयी है। माखन चोर सरकार जय माके बिहारी लाल की। की जय। आगे भगवान के उखल बंधन की लीला है। एक दिन मैया ने घर पर उपद्रव करने पर कन्हैया को उखल से मार दिया और जितनी भी रस्सियां गौशाला की थी सब इकट्ठी कर ली। कन्हैया की कमर तो छोटी सी है लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, क्योंकि भगवान की व्यापका और अनंता शक्ति कन्हैया को बंधने नहीं दी। आगे मैया पर करुणा कृपा करने के लिए कृष्ण बंध गए और जैसे ही कृष्ण बंध गए हैं मैया तो काम में इधर उधर लग गई। घुटवन घुटवन चलते हुए कृष्ण घुटवन घुटवन नंद के आंगन में 2 पुराने यमलार्जुन के वृक्ष उनके बीच में जाकर के भगवान ने एक झटका दिया, चट चट करके टूट गए और वृक्षों की जड़ से 2 महापुरुष प्रकट हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया अष्टौ च कर्मसु मनस्तव पादयोः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सता दर्शनेस्तु भवत्वं। दोनों महापुरुष प्रणाम करते भगवान की स्तुति करते। दोनों कौन है? ये दोनों महाराज कुबेर के नलकुबर और मणिग्रीव नाम के पुत्र हैं। एक बार ये देवताओं की अप्सरा देवांगनाओं को लेकर के यमुना के जल में विहार कर रहे थे। देवर्षि नारद को देख करके देवांगनाओं ने तो जल से निकल के वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दुष्ट धर्म इतने मत वाले हो गए कि ये यमुना जल में विहार करते रहे, बाहर नहीं निकले। तो देवर्षि नारद ने क्रोधित होकर उनको शाप दिया, कह रहे मूर्खों, ये जो जल है ये भक्ति प्रदान करने वाला है, कृष्ण प्रेम देने वाला है, इस जल में तुम विहार कर रहे हो, ये विहार का स्थल नहीं है, जाओ तुम दोनों जड़ हो। इन दोनों ने चरण पकड़ लिए। सो भगवान के भक्त नारद जी ने कहा कि तुम्हें अभी तो वृक्ष बनना पड़ेगा क्योंकि मेरा शाप लग गया है, लेकिन द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण इस धरती पर अवतार लेंगे तब तुम्हें वृक्ष की योनि से मुक्त कर देंगे। तो ये दोनों वृक्ष बने हुए तभी से खड़े हुए थे। आज भगवान ने उखल बंधन की लीला से एक झटके में दोनों वृक्ष तोड़ दिए। दोनों वृक्षों की जड़ से महापुरुष प्रकट हुए, भगवान के दर्शन स्तुति करके अपने धाम को चले गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसके बाद से ठाकुर जी के वृंदावन गमन की लीला है। वृंदावन गए हैं ठाकुर जी, ब्रज में अनेक प्रकार के उत्पाद, अनेक प्रकार के उपद्रव देखे। तब नंद बाबा, यशोदा और समस्त गोकुलवासी ब्रज में जाते हुए, ब्रज में वृंदावन में गोपाष्टमी का दिन आया तो कन्हैया को गोप बनाया। कन्हैया ने मुहूर्त में ही, मैया से कन्हैया बहुत समय से कह रहे थे कि भैया मुझे गोचारण के लिए भेजो। भैया ने कहा बेटा मुहूर्त आने दो, हमारे हिंदू संस्कृति में सनातन धर्म में बिना मुहूर्त के कुछ नहीं होता। सो मैया ने देखा कि आज गोपाष्टमी है, कन्हैया को तिलक किया और आज भगवान को गोपाल बना दिया। बोले गोपाल भगवान। कन्हैया ने पृथ्वी धरती पर गोचारण किया, अघासुर का वध किया और ब्रह्मा का सम्मोहन किया। ये ब्रह्मा के सम्मोहन की लीला।
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान आज गोपाल बने, छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटे छोटे गोपों के साथ भगवान वृंदावन में गोचारण के लिए चल पड़े। यहीं पर कहीं से कंस का भेजा हुआ सखा, जिसका असुर, जिसका नाम अघासुर है, वो आगे रहे। ये अघासुर माने पाप, पाप का पुंज है। कन्हैया को निगलना चाहता है, तो इसने ब्रज में एक लीला की कि नीचे का पल्ला अपने मुख का धरती में लगाया, ऊपर का आकाश में छुपा दिया, और इतना विराट रूप है इसका अघासुर का कि दूर से देखने में लगता है कि हो न हो कोई पर्वत की गुफा है। सखा कन्हैया से बोले, कन्हैया ये कोई पर्वत की गुफा लगती है। भगवान बोले, पर्वत की गुफा नहीं है भैया, मुझे तो ये असुर लगता है। दूसरा सखा बोला, तू नहीं जानता, हमारे पिताजी ने कहा था कि वृंदावन में एक पहाड़ है और पहाड़ में एक गुफा है, गुफा में संत रहते हैं। ये भोले भाले सखा, इनको क्या पता बेचारों को। सो ऐसा कहकर के सभी सखाओं ने अघासुर के मुख में अपने बछड़ों को प्रवेश करा दिया। भगवान कहते रहे, भैया बछड़ों को मत प्रवेश कराओ, ये अघासुर है। बोले, कन्हैया तू नहीं जानता, देख यदि संत होंगे तो हम दर्शन कर लेंगे, और यदि कोई असुर होगा तो तू है तो सही, जैसे तूने पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त और बकासुर आदि का वध किया, इसका ही वध कर देगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और गोपों ने उस अघासुर के मुख में प्रवेश किया। सबसे पहले अघासुर के दांत दिखाई दिए। क्या दांत? एक सखा बोला, भैया ये क्या दिखाई दे रहा है? दूसरा बोला, अंदर जो संत बैठे हैं ना, उन्होंने ये खूंटी गाड़ दी है, ताकि कोई भक्त हमारे दर्शन करने आए तो अपना सामान यहाँ टांग दे। तो अघासुर के दांतों के पास भी अपना जो सामान था, लकड़ी, डंडी, वही रख दी। अंदर गए तो उसकी जो जीभ थी उस पर चलने लगे। बोले, भैया इसकी जो जीभ है, ये जो गुदगुदा जैसा क्या है? दूसरा सखा बोला कि संतों ने गद्दे बिछा दिए ताकि कोई भक्त हमारे दर्शन करने आए, उसे कोई असुविधा ना हो। ऊपर दृष्टि गई, बोले, भैया ये गुफा लाल लाल जैसी क्या दिख रही है? तो एक सखा बोला, ये संतों की तपस्या से लाल लाल हो गई है। ऐसा विचार विमर्श वार्ता करते हुए सभी सखा अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। और महाराज भगवान अभी भी बाहर है, लेकिन श्री ठाकुर जी ने सोचा कि मेरे प्रिय सखा, प्रिय बछड़े इसके मुख में चले गए तो मैं बाहर क्या करूंगा। सो ठाकुर जी ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया है, अघासुर ने कप से अपना मुख बंद कर लिया। मुख बंद किया, भगवान कंठ में जाकर के अवरुद्ध हो गए और अपने शरीर को, आकार को बढ़ाया। अघासुर की श्वास की नली रुक गई, अघासुर का प्राणांत हो गया। बोले, अघासुर वधकारी भगवान जय। ये अघासुर का वध किया से ठाकुर जी ने। जितने बछड़े थे सब बछड़ों को अघासुर के मुख में से निकाला, गायों को निकाला, बछड़ों को निकाला, ग्वालों को निकाला, जो अघासुर के उदर में जाकर के लगभग मृत प्राय हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे सभी से। भगवान ने पुनः अमृत भरी दृष्टि से देखा, सबको नित्य नया जीवन दिया। उनको ऐसा लगा जैसे कि हम सो गए थे फिर जाग गए। और सच में अघासुर के विष के प्रभाव से जितने बछड़े और गाय थे और गोप थे, सबका प्राणांत हो गया था। लेकिन भगवान की अमृतमयी दृष्टि से सबको नव जीवन मिला, पुनः नया जीवन मिला। और इस प्रकार भगवान की जय जयकार करते हुए सभी सखा खड़े हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सभी सखा खड़े हो गए, अपना अपना जो भोजन लेकर के आए थे, सभी भोजन लेकर के एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ गए। चारों तरफ गोपगण हैं, कदम्ब के वृक्ष के नीचे मध्य में भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे लग रहा है जैसे अनेक तारामंडल के मध्य में चंद्रमा की शोभा होती है ना, वैसी शोभा। सखा अपने अपने घर से कोई कढ़ी चावल, कोई दही चावल, कोई भात, जो भी लेकर के आया भगवान का भोग लगाता है। मेरी मैया ने तुम्हें ये भेजा, मेरी मैया ने ये भेजा, मेरी।
इसी टीम में एक मधुमंगल है जिसके घर पर इतनी गरीबी है कि 2 दिन से भोजन नहीं बना। मन में ये सोच रहा है कि हे केशव, हे कन्हैया, मेरे घर में भी भोजन होता तो मैं भी तुम्हें भोग लगाता। आज मन में बड़ी गिलानी का अनुभव कर रहा है मधुमंगल, और भगवान तो मन की जानते हैं। सो ठाकुर जी ने कहा भैया वो तो ठीक है, आज मधुमंगल के घर का प्रसाद पाऊंगा। मधुमंगल को पता था मेरे घर में कुछ है नहीं, तो मधुमंगल बोला लाला भैया मैं कल तुझे बहुत सुंदर प्रसाद बना के लेके आऊंगा, आज शांत हो जाओ। कन्हैया बोले नहीं, घर जाओ प्रसाद लेकर के आ। मधुमंगल बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा देखो इतने गोपों के मध्य में कन्हैया ने मेरा स्वागत किया। दौड़ा दौड़ा घर पर गया मैया के पास, मैया घर में कुछ है तो दे, आज कन्हैया ने मुझे प्रसाद मांगा है घर का। मैया भगवान का भजन कर रही है, घर में भोजन है नहीं। बोले कन्हैया बेटा तुझे तो पता है कि 3 दिन की खट्टी छाछ मट्ठा वही रखा है और कुछ है नहीं। मधुमंगल बोला मैया चलो उसी को दे, क्योंकि मेरा कन्हैया तो भाव का भूखा है। सो अपने सिर पर वो मटकी रखी और मधुमंगल कन्हैया को भोग लगाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में मनोरथ कर रहा है, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैं सार्थक हो गया, कम से कम कन्हैया के दर्शन में करूं। लेकिन साथ ही साथ विचार करने लगा कि मेरे कन्हैया तो 56 प्रकार का भोग पाने वाले हैं, वो ये खट्टी छाछ खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। सो उसने सोचा कल भोग बना के लाऊंगा, आज इस खट्टी छाछ को मैं ही पी लेता हूँ। एक कुंज के पास में जाकर के उसने वो खट्टी छाछ खुद ही पी। खट्टी छाछ पीने की आवाज आई तो श्रीदामा ने दौड़ करके देखा कि अरे ये मधुमंगल तो लाला तेरे लिए छाछ लाया था, खुद ही पिए जा रहा है। भगवान से बोले देखो कन्हैया ये अपने घर से तेरे लिए छाछ लाया था, खुद पी रहा है। कन्हैया गए बोले ये तो बहुत गलत बात है मधुमंगल, मेरे लिए छाछ लाया था तू खुद पी रहा है। मधुमंगल बोला कन्हैया ये 3 दिन की खट्टी छाछ है, तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए इसको मत पियो, कल मैं तुम्हें बहुत अच्छा भोग बना के लाऊंगा। भगवान बोले नहीं, मधुमंगल मेरा संकल्प है कि आज मैं तेरे घर का प्रसाद पाऊंगा। तो मधुमंगल ने वो थोड़ी छाछ थी सो उसे पीने में तेजी की तो गालों से इधर उधर वो छाछ बह गई। भगवान दौड़े दौड़े गए, उसके गालों पर लगी हुई छाछ को ही चाट लिया। ये प्रेम है, प्रेम के कारण श्री ठाकुर जी कुछ भी करते हैं, बिना प्रेम के भगवान की झांकी आपको नहीं। और प्रेम यदि है तो भगवान इतने सरल हो जाते हैं कि लोगों को भरोसा नहीं होता, उसके गालों की छाछ को ही चाट लिया। भगवान इतने घुल मिल गए तो सखाओं में कि ये नहीं दिखाते कि मैं कोई अलग से हूं, उन्हीं के साथ। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा परमात्मा है जो गोप गणों का जूठन खा रहा है। सो ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए। जब भगवान बछड़े ढूंढने के लिए गए तो कदम के नीचे से बच्चों को चुरा लिया। 1 साल तक ब्रह्मलोक में बछड़े और गाय को चुरा करके रखा। भगवान ने अपने मन से बछड़ों की और गायों की सृष्टि की। 1 साल तक वो ही घर जाते रहे, जंगल आते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी का सम्मोहन हुआ और ब्रह्मा जी ने जो असली गोप और बछड़े थे वो लाए और भगवान की सृष्टि भगवान में लीन हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी का सम्मोहन कर लिया। भगवान की लीला ऐसी है कि ब्रह्मादि देव इसमें मोहित हो जाते हैं। वृंदावन की रज पावन श्री कृष्ण चंद्र ने खाई है, इसी रज को श्री शंकर जी ने अपने शीश चढ़ाई है। इसी रज में ब्रह्मा ने चारों मुख से दंडोत लगाई है। मुक्ति को भी मुक्त करे रज वृंदावन श्री धाम। ब्रज में बिंदु बखाने महिमा
श्री वृंदावन धाम की। ब्रह्मा जी इतने उन्मत्त हो गए कि ब्रज की बालुका में लेटने लगे कि ये धन्य है बालुका जो ठाकुर जी की चरण रज पा रही है। उनका सारा मोह भंग हो गया, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो गई। इसलिए कभी ब्रज में जाओ भैया तो जैसे महादेव और ब्रह्मा जी ने उसमें लेट लगाई है, लेट लगा करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। रमण रेत लेट्यो यमुना की गोन रे मन तुम जानो नहीं ब्रज का तत्व महान। अरे मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन का पुकारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रानी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन का पुकारो यमुना जीरो पानी लागे। तेरे से भरियोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। राधा जी तो गोरी गोरी यमुना कारी कारी। राधा जी तो गोरी गोरी यमुना करे करे। राधा जी तो गोरी गोरी राधा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। राधा जी तो सावर सावर राधा गोरी गोरी। हरे वृंदावन में धूम मचावे बरसने की चोली ब्रज धाम राधा जी ब्रज धाम लागे, महारानी लागे, मन का पुकारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे से भरियोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। आइए प्रेम से वृंदावन की यात्रा मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। नाम मुरली पे तेरे सुमरे बारंबार। नानक मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। नाम मुरली पे तेरे सुमरे बारंबार। रूप धर भगवान तऊ न पावे पारे रूप
शरीरम पानी लागे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। इस प्रकार से महाराज ब्रह्मा जी का सम्मोहन किया, काले नाग का उद्धार किया। वेणु गीत की कथा है, शरद वर्षा ऋतु का वर्णन है, वेणु गीत और भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन है। न काली नाग को कालीदास से निकाला। इसके पश्चात भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया, गिरि गोवर्धन की पूजा की। एक बार कन्हैया ने देखा कि प्रातःकाल 84 कोस ब्रजमंडल से घी के व्यंजनों की सुगंध उठ रही है, 56 प्रकार के भोग बन रहे। दौड़े दौड़े कन्हैया मैया के पास रसोई में गए। मैया क्या कर रही हो? तो मैया ने कहा जय जय का भोग बना रही हूँ बेटा, मुझे भी एक लड्डू दे दो। बोले नहीं नहीं, जब तक जय जय का भोग नहीं लगेगा तब तक तुम्हें दर्शन और भोग नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा मैया सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमसे बड़ा जय जय संसार में दूसरा कौन है, पहले हमारा भोग लगाओ। बोले नहीं नहीं, तुझे जय जय का पता करना तो जा, चौपाल पर बाबा बैठे हैं उनसे पता करना। और कन्हैया दौड़े दौड़े गए। बाबा चौपाल पर बैठ करके मीटिंग कर रहे थे कि इंद्र के याग के लिए, इंद्र की पूजा के लिए कितना तिल, कितना जौ, कितने चावल, कितना क्या होना चाहिए। जब उनकी मीटिंग पूरी हो गई तो भगवान कृष्ण बोले बाबा बुरा न मानो तो एक बात कहूं। बोले हाँ कहो बेटा। ये बाबा इंद्र कौन है जिसकी तुम पूजा करने की बात कर रहे हो? तो नंद बाबा कहते हैं कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्मभूतयः ते विवर्षन्ति भूतानां क्रीडनं जीवनं पयः। ये जो इंद्र है ये बारिश करता है, त्रिलोकी का राजा है बेटा। जब ये बारिश करता है तो हरी हरी घास उगती है, उस हरी हरी घास को हमारी गौएं खाती हैं तो दूध निकलता है। उस दूध से हमारे यहाँ दही होता है, दही से मक्खन बनता है और मक्खन जब हम बेचते हैं तो उस मक्खन से हम गोपगणों का व्यापार चलता है। इसलिए हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया बोले बाबा बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। बाबा बोले बता कन्हैया क्या बात है? उन्होंने कहा ये इंद्र होता नहीं है, इंद्र बड़ा अभिमानी हो जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इंद्र होता ही नहीं। बाबा मानसून बनते हैं और बारिश होती है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते। कर्म से व्यक्ति का जन्म होता है, कर्म से नाश होता है। सुख दुख भय शिव सब कुछ कर्म से होता है। और बाबा यदि इंद्र नाम या ईश्वर नाम की कोई चीज है भी संसार में तो वो भी उसी को फल देती है जो काम करता है। बिना काम करने वाले को ईश्वर भी फल नहीं देता। कोई बच्चा 1 वर्ष तक पढ़ा नहीं और अब पेपर देने जा रहा है, हनुमान जी के मंदिर में जाके कहता है कि मुझे पास कर देना, 100 रुपए का भोग लगाऊंगा। हनुमान जी एक गदा मारेंगे, कहेंगे अच्छा मुझे बेवकूफ बनाने आया, अपना काम तो किया नहीं। और जब पूरा काम पूरी ईमानदारी से आप करें, इसके बाद भगवान से आशीर्वाद मांगे तो सच में कृपा होती है। लेकिन दैव दैव आलसी पुकारा, आलसी तो दैव दैव कहते रहते हैं। भगवान ने कहा ईश्वर नाम की कोई चीज यदि संसार में है बाबा तो वो उसी को ही फल देती है जो काम करता है, बिना काम करने वाले को कोई फल। और बाबा तुम्हारे घर का देव वर्षों से भूखा बैठा है, तुम किसी दूसरे देव की चिंता कर रही हो? कौन? सो बोली वो है गोवर्धन नाथ, जो वर्षों से भूखे बैठे हैं, वर्षों से प्यासे हैं। तुम्हारे ब्रज में गायों के लिए घास भी देते हैं, गायों के लिए उनकी तलहटी में गाय आराम से विश्राम भी करती हैं। और वो देव वर्षों से तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो सबके सब हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे और समस्त ब्रजवासियों को लेकर के, नंद बाबा को लेकर के भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन जी की पूजा के लिए चलते हैं। आइए यहाँ पर भी गिरिराज जी के पूजन के लिए हमारे ब्रजवासी आ रहे हैं। सभी लोग बड़े भाव से गिरिराज जी की यात्रा करें, मन से बैठे बैठे तालियों की सेवा करते हुए।
अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा आइए हम सभी लोग गोवर्धन की यात्रा के तालियों से लेकर जय हो बोले गिरिराज धरण की जय गिरिराज जी का समस्त प्रतिवासियों ने जाकर के गोवर्धन की पलहटी में छप्पन भोग सजाया और गिरिराज जी का बड़े भाव से प्रतिवासियों ने पूजन किया। यहाँ पर हमारे जो मुख्य यजमान हैं आ जाओ उनका पूरा परिवार गिरिराज जी का ये सब पूजन बैठो। करे और आप सभी दर्शन करें और पश्चात आरती में सहयोग होंगे गिरिराज जी के। हमारे जो मुख्य यजमान हैं तो गिरिराज जी का पूजन करेंगे। हमारे आचार्य जी प्रभात जी आदरणीय सुनील जी मंत्रोच्चार पूर्वक पूजन करेंगे। आ जाओ पूजन करो। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरैरङ्गैस्तिष्ठुमातुंसस्तनो वद्भ्यसेमहि देवाहितं जगायुः शतमेन्दुं शरदो हन्तिदेवा जत्रा नश्चकरा जरशन्तनो नाम पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकर्ता जुर्गन्तोः आदित्यो रादितिरन्तरिक्षामादितिर् माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदित्या नामादित्यानित्वा द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं पुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः आशुभ्याः सुशान्तिर्भवतु श्री गोवर्धनेश्वराय नमः। गौरं पृथिव्यात्मकं गन्धं परमपयामि हम आकाशात्मकं पुष्पं परमपयामि यं वायुवात्मकं धूपम् आग्रहपयामि रं वन्यात्मकं दीपं दर्शयामि बम अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि सं सर्वात्मकं सर्वोपचारं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री गोवर्धनाय नमः। श्री वृंदावन की मनोहर श्री वृंदावन वाले की
देखी लीला कुंज बिहारी की। तीन लोक नहीं ऐसी शोभा श्री गिरधारी की। करले करले परिक्रमा श्री गिरिराज बिहारी की। ओ करले करले परिक्रमा श्री गिरिराज बिहारी की। जय हो। सात कोस की लंबी दूरी, सात कोस की लंबी दूरी। तीन कुंज में है जय पूरी। एक कूद में है जय पूरी। मन से निज सुन आस अधूरी श्री गिरिराज करेंगे। पूरी श्री गिरिराज करेंगे। पूरी श्री गिरिराज करेंगे। पूरी जग के पालन दंडो दीजे पाप भगाओ। दंडो देवे पाप भगाओ। मानसी गंगा डुबकी लगाओ। मानसी गंगा डुबकी लगाओ। जन्म मरण से सब तंगा प्रभु के चरणों की रज पाओ। प्रभु के चरणों की रज पाओ। प्रभु के चरणों की रज पाओ। जग के आधार के जगत में जग के पालन हारे के। भगवान की लीला कुंज बिहारी। मधुबन देखी लीला कुंज बिहारी की। तीन लोक नहीं ऐसी शोभा श्री गिरधारी की। करले करले परिक्रमा श्री गिरिराज बिहारी की। करले करले परिक्रमा श्री गिरिराज बिहारी की। ओ करले करले परिक्रमा श्री गिरिराज बिहारी की। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। 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 हे
सारी दुनिया तारे उन चरणों के दर्शन तोरे चरणों के मैं दर्शन पाऊं गिरधर तेरी आरती हे गिरधर तेरी आरती गाऊं और तेरे शीश पे सोहे और मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन को प्यारी बांसी मेरो मन मोहे देख छवि को बलि बलि जान देख छवि में तो बलि बलि जाऊं गिरधर तेरी आरती गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्रभु चरणों विधान बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों पे शीश झुकाऊं हरे चरणों में मैं शीस झुकाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं जतो यतः समीपे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुप्रयाभ्यो भयन्नः पाशभ्याः पुष्पाणि गृहीत्वा मन्पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जय जय नजिनायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्कय प्रबोधानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणः परमेश्वरः श्रीराधाकृष्णचरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले गोवर्धन भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सियापत रामचंद्र भगवान की, उमापत महादेव की,
श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो।